होस्ट अली असगर अली दाऊदी। हमने लास्ट क्लास के अंदर नेचर ऑफ रूट्स की बात की थी। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास एक है, द रेलवे स्टेशन आर एट द डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। दो रेलवे स्टेशन कंसीडर करें, कराची एंड हैदराबाद, अवे फ्रॉम 96 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। one train cover this distance in 40 minutes less than other। एक ट्रेन ये डिस्टेंस कवर कर देती है 40 मिनट्स लेस देन अदर, यानी अगर दूसरी ट्रेन 1 घंटे में कवर कर रही है तो ये ट्रेन 20 मिनट में कवर कर देगी। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 12 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन सेकेंड, यानी जो पहली ट्रेन कितनी तेज़ है दूसरे के मुकाबले, 12 किलोमीटर पर आवर तेज़ है। इन अदर वर्ड्स, अगर सेकेंड ट्रेन की स्पीड 10 है तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर होगी। इसी वजह से ये डिस्टेंस जल्दी कवर करेगी। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स, दोनों ट्रेन की स्पीड निकालें। लेट द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन इस x, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 12। द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, देखें वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम, तो यहाँ से हमने टाइम का फॉर्मूला बना दिया डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी। दो ट्रेन जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है वो है 96 किलोमीटर्स, डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी इसकी है x + 12 जो आपने यहाँ पे मेंशन की। The time taken by the second train to cover this distance is t2 is equal to s dividing by v2 and s is 96 dividing by velocity is x जो आपने ऊपर मेंशन की। हमारी जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से क्या है, हमारी कंडीशन के हिसाब से ये है द वन ट्रेन कवर दिस डिस्टेंस इन 40 मिनट लेस देन द अदर, यानी t1 t2 के डिस्टेंस जो टाइम लग रहा है उसमें से 40 मिनट्स निकाल दे विद रिस्पेक्ट ऑफ आर। 40 मिनट्स को हमने आवर में कन्वर्ट किया क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन है वो है किलोमीटर पर आवर की शक्ल में, तो 40 डिवाइडिंग में 60 इज कन्वर्टेड इनटू आवर। t1 जो आपने निकाला 96 डिवाइडिंग बाय x + 12, t2 जो आपने निकाला 96 डिवाइडिंग बाय x माइनस 40 डिवाइडिंग बाय 60। अब सिर्फ एलसीएम लें और सॉल्व करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी 0 से 0 कैंसिल, 4 2 2 4 एंड 2 3 6, और हमारे पास एलसीएम लिया और हमारे पास एक इक्वेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं और वो एक इक्वेशन है ये। अब ये प्लस माइनस है, इज इक्वल टू के राइट लेफ्ट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमने इस पर फैक्टराइज अप्लाई किया, यानी एलसीएम को हमने ब्रेक कर दिया। तो जब हमने एलसीएम को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास चीज़ आई वो थी ये। अब ये चीज़ आ रही है इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पे 0 है, तो दोनों को हम इंडिविजुअली 0 कॉल करेंगे, यानी दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। जब दोनों को 0 के बराबर कॉल करेंगे तो जाके हमारे पास एक आंसर आया, क्या, x की दो वैल्यूज़, एक x की जो स्पीड आई, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज़ 36। देखिए ना, यहाँ से हमारे पास x के दो आंसर आएंगे, एक आएगा x इज इक्वल टू -48 एंड अदर आंसर विल x इज इक्वल टू +36। -48 तो हो ही नहीं सकता, यानी स्पीड नेगेटिव हो ही नहीं सकती, यानी इसको तो हमने ख़त्म कर दिया। हमने सिर्फ एक आंसर कंसीडर किया विच इज़ 36। तो अगर सेकेंड ट्रेन की स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। फिर से समझे इस सवाल को, दो रेलवे स्टेशन, दोनों के दरमियान डिस्टेंस 96 किलोमीटर का। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन के मुकाबले तेज़ है, कितनी तेज़, 40 मिनट पहले पहुंचाएगी। जो पहली ट्रेन है लाजमन उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर तेज़ है दूसरी के मुकाबले। लेट से दूसरी जो ट्रेन है सेकंड ट्रेन, उसकी स्पीड है x, और इस तरीके से जो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड होगी वो भी x + 12। ठीक है, तो टाइम जो लगेगा इस ट्रेन को कवर करने के लिए वो है t1 इज इक्वल टू s डिवाइडिंग बाय v1। s डिस्टेंस 96 और ट्रेन की स्पीड फास्टर, ट्रेन नंबर 1 इज़ फास्टर, x + 12। ट्रेन नंबर 2 वो है 96 डिवाइडिंग बाय ओनली x। अब
जो पहली ट्रेन है दूसरी के मुकाबले जल्दी पहुंचाएगी, कितना जल्दी, T2 माइनस 40 मिनट्स डिवाइडिंग बाय 60 मिनट्स, यानी ये आर के अंदर कन्वर्ट हो गया घंटे के हिसाब से। अब T1 की जगह पे उसकी वैल्यू, T2 की जगह पे उसकी वैल्यू, जब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आई ये। इस इक्वेशन को हमने स्प्लिट मेथड के थ्रू फैक्टर्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास x के दो आंसर आए। x इज इक्वल टू -48, -48 को ख़त्म करें, हटा दें, और हमारे पास एक दूसरा आंसर है x इज इक्वल टू 36। तो सेकेंड ट्रेन की स्पीड आई 36 किलोमीटर पर आवर, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 36 + 12 इट्स इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगेन। अब देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बात कर रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन ट्वाइस इट्स डायगोनल बाय 2। एरिया ऑफ स्क्वायर कम है कितना, लेस देन ट्वाइस इट्स डायगोनल। एरिया ट्वाइस ऑफ इट्स डायगोनल से कम है कितना, 2 गुना। डायगोनल निकाल के बताएं। तो सबसे पहले एरिया यानी स्क्वायर की एक साइड कंसीडर कर लें कि लेट से x, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज x। तो इस तरीके से अगर मैं डायगोनल निकालूं तो कैसे निकलेगा, ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, ये x है, ये x एंड x। स्क्वायर की सारी साइड सेम है। अब अगर मैं इसका हाफ कर दूं विच इज़ अ डायगोनल, इस पार्ट को मैंने a कहा, इस पार्ट को मैंने b कहा। अब मैंने b को साइड पे लिखा, ये आ गया b, ये b। अब b के बेस x है, ये x है और ये डायगोनल है, मगर ये राइट एंगल ट्राइंगल भी तो है जिसको मैं पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम सेज दिस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आया, एक्स स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर क्या आया, बी का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब बेस परपेंडिकुलर भी मेरे पास x है और बेस भी मेरे पास x है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने x लिखा है दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, सिंपल x लिखा जाएगा और अंडर रूट के अंदर 2 लिखा जाएगा। ये याद रखिएगा कि अंडर रूट 16 हम जब कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आता है सिर्फ 4, बिकॉज अंडर रूट में दो चीज़ें सेम हो तो वो रूट से बाहर निकल आती है। यानी 16 इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 से 16। तो चूंकि ये एक पैर बन गया तो ये अंडर रूट से बाहर लिखा जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हुआ, तो जो x स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर रहेगा सिर्फ 2। तो ये आपका डायगोनल आया। अब इस डायगोनल को मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। द डायगोनल इज अंडर रूट ऑफ 2x। ये जहन में रखिएगा, ये x बाहर है, अंडर रूट के अंदर सिर्फ 2 मौजूद है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया बराबर है, एरिया यानी x स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, इसकी लेंथ है x, इसकी ब्रेथ भी x ही है, से x मल्टीप्लाई हुआ तो इट्स बिकम x स्क्वायर। तो एरिया एज पर द कंडीशन एरिया ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन ट्वाइस इट्स डायगोनल। देखिए डायगोनल का ट्वाइस कर दें, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल, यानी 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू x, ये डायगोनल का ट्वाइस हुआ। The area of square is numerically less than twice its diagonal by 2। तो इसकी वजह से -2 अलग लिखा है। इसकी इंग्लिश समझना ही हुनर की बात है। वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाते वक्त ही केयरफुल होना होता है, उसके बाद तो नॉर्मल मैथमेटिक्स रह जाती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये इक्वेशन क्रिएट करना मुश्किल है और इसी के मार्क्स हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर न्यूमेरिकली लेस है ट्वाइस इट्स डायगोनल, तो डायगोनल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ट्वाइस ऑफ इट्स डायगोनल से कितना कम है, बाय 2, इसकी वजह से -2 लिखा। आप इस पूरी चीज़ को इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो एक्स स्क्वायर -2 अंडर रूट ऑफ 2x, और -2 जब इस यहाँ पे आएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो हमारे पास a किसके बराबर आया, 1 के, b बराबर आया -2 अंडर रूट ऑफ 2 के, और c बराबर आया सिर्फ 2 के। अब इसके बाद आप इसमें फैक्टराइज अप्लाई करें या क्वाड्रेटिक अप्लाई करें और x का आंसर निकालें।